हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिज़िक्स टीचर। और मोशन का जो एक कंसेप्चुअल वीडियो, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो और उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे क्लास 9th के लिए, उस पर मैंने एक छोटा सा सीरीज़ शुरू करा था, जिसका दूसरा वीडियो लेके मैं आज आ रहा हूं। थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो में, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, तो उसके लिए सॉरी। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्टली हम आपको बताए थे कि जो मोशन के 3 बेसिक इक्वेशन जिस पे आप लोग काम करते हो 9th में, और जो छोटी छोटी परेशानियां आपको आती हैं वो क्यों आती हैं, हम उन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो मेरे पास जो बेसिक इक्वेशन था वो था v बराबर u प्लस ए टी। मोशन 1 डायमेंशनल था, ठीक है। फिर था डेल्टा x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसमें चेंजेस लिख चुके थे, ये डिस्प्लेसमेंट था ना कि डिस्टेंस था। और v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, है ना। मतलब अगर मान लो मेरा मोशन इस स्ट्रेट लाइन पे हो रहा था, इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, तो ये सारे इक्वेशंस आप लिखोगे, है ना। और ध्यान रखोगे कि v वेलोसिटी होगा, है ना। वेलोसिटी वेक्टर है, और यहाँ वेक्टर को ध्यान में रखने का मतलब बेसिकली साइन कन्वेंशन को फॉलो करना। अगर आप सही से साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, इनको छोटे छोटे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले, ध्यान से सुनो। मान लो एक पार्टिकल ऐसे, ठीक, और ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि इसका एक्सीलरेशन इधर है, डायरेक्टेड इधर, कितना, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो मेरा सवाल है कि देखो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन इधर है, इसका क्या मतलब होता है, इसको और डिटेल में समझेंगे आगे कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका क्या मीनिंग है, उसको भी समझेंगे। बट अभी पहले क्या समझते हैं। अगर इसमें क्या सवाल आपसे पूछा जाता है, जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट when the particle comes to rest for the first time। ऐसा सवाल आता है, बोला कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था और एक्सेलरेशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, तो उस समय तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब पार्टिकल पहली बार रुकेगा। तो देखो कैसे साइन कन्वेंशन एप्लीकेशन में लेते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को प्लस और किसको माइनस लेते हो। तो जनरली हम इसको प्लस लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो पार्टिकल कितने से चल रहा था, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी था। एक्सेलरेशन, अब ध्यान रखना होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर है और ये जिस डायरेक्शन को हमने प्लस माना एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में है, तो क्या लिखना होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि ये कुछ दूर बाद जाके, यहां पार्टिकल है, ये कुछ दूर बाद जाके रुका होगा। मान लेते हैं कितना दूर जाके रुका, तो डेल्टा एक्स, ठीक है। अपने पोजीशन से कुछ दूर आगे या पीछे, कहां रुका वो भी नहीं पता, बट रुका, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या करना है आपको, फाइंड करना है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, रुका है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अब आप खुद सोचो कि इन इक्वेशंस में से सबसे अच्छा कौन सा इक्वेशन अभी अप्लाई करना होगा। बच्चे ये भी सोचते हैं, यहां पे भी परेशान होते हैं कि सर कौन सा इक्वेशन। तो अगर आप सोच रहे हो ये वाला, तो बिल्कुल नहीं, यहां भी टाइम का फैक्टर आ रहा है, जहां की टाइम से कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी देखो डिस्प्लेसमेंट तो है बट टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है,
तो क्यों ना ये अप्लाई कर दे, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी +10 +2 इंटू एक्सेलेरेशन साइन के साथ। यही चीज हम आपको बार बार बोल रहे हैं, साइन के साथ। और डिस्प्लेसमेंट हमको पता नहीं किधर हो रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, वो साइन खुद ब खुद आएगा, सही साइन। जरूरी नहीं कि इधर ही जाके रुका हो, हमको भी क्या पता उधर ही रुका है ना, बट हमको थोड़ी ही पता है अभी, तो उसको छोड़ देते हैं डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा 100/4, ये इधर आके -100 होगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना आप, तो दिस विल कम आउट टू बी +25 मीटर। इसका मतलब क्या है, +25, डिस्प्लेसमेंट कितना है, +25। इसका मतलब है कि पार्टिकल इस साइड की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ डिस्प्लेस हुआ होगा +25 और जाके वहां रुका होगा। रुका रह गया ये नहीं बोल रहा, वहां पहली बार रुका होगा, वहां पे इसकी वेलोसिटी पहली बार 0 हुई होगी। बात समझ में आए? तो ये एक इलस्ट्रेशन था, है ना। अब छोटा छोटा एग्जांपल हम जल्दी जल्दी देंगे और आपको खुद से ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है ना। तो यहां तक जल्दी से स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करो। चलो पहले तो इस सवाल को खुद से ट्राई करो, इस सवाल को एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो देखो क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इन मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ साउथ क्या है वो तो मेरी मर्जी है, ठीक है। तो नॉर्थ ये, ठीक है, ये साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ठीक। देखो कैसे यूज करते हैं, आपको प्लस माइनस साइन, वेक्टर वाला प्लस माइनस साइन है, यहां पे समझ में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि पार्टिकल नॉर्थ साइड में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या करते हैं ना, इस साइड को मान लेते हैं प्लस और इस साइड को मान लेते हैं माइनस। इधर जाएगा प्लस, इधर जाएगा माइनस, ठीक है। तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्पीड नहीं, मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें वेक्टर्स यूज होंगे। तो आपको स्पीड में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किस में इंटरेस्ट होना चाहिए, वेलोसिटी में। तो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो u क्या हो जाएगा, +10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन क्या है, तो एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ की तरफ। एक्सेलेरेशन इधर है, मतलब अगर अभी पार्टिकल इधर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, तो एक्सेलेरेशन इधर है ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होता क्या ना, ये जाएगा धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, फिर वापस लौटेगा। कैसे लौटेगा ये भी समझाएंगे अभी कुछ देर में आपको, उसके लिए परेशान नहीं होना। यहीं पे रिटार्डेशन का टर्म आएगा, जिससे आप लोग बहुत परेशान रहते हो और बहुत ऊल जलूल चीज़ सीख के रखे हो रिटार्डेशन को लेके, तो आज उसको भी ख़त्म करेंगे, है ना। अच्छा, तो अभी उससे लेना देना नहीं, ये बोल रहा है कि उसी स्पीड से चल रहा हो, मतलब रफ्तार फिर क्या हो 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अब की बार पार्टिकल ऐसे घूम के आ रहा हो, इसी लाइन के अलोंग ऐसे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा, और उस समय कितने से चल रहा होना चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड। इस माइनस का मतलब क्या है, साउथ के तरफ। अभी क्वेश्चन लगा दो, v बराबर u + at, तो -10 बराबर +10 प्लस -2 इंटू टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -2t इक्वल टू -20, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। इसको इधर ले आए तो -10 -20 और माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देना, तो 10 सेकेंड बाद ऐसा हो जाएगा, 10 सेकेंड बाद ऐसा हो जाएगा कि पार्टिकल वापस साउथ की तरफ चल रहा होगा, ठीक है, और 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। अब ये भी नहीं है कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा, बट 10 सेकंड के बाद
पार्टिकल का जो रफ्तार होगा वो 10 मीटर पर सेकंड होगा साउथ की तरफ, बात खत्म। कोई दिक्कत? अब एक चीज़ हम आपको और बता रहे हैं कि मान लो कई बार ऐसा होता है सवालों में कि ऐसे जब मोशन कर रहा हो, इसको x लेते हैं, है ना, प्लस ये माइनस x एक्सिस लेते हैं, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाता है, तो v बराबर u प्लस ए टी, जिसमें वेलोसिटी x एक्सिस के अलॉन्ग है फाइनल, और ये इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्सेलेरेशन x एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि सब कुछ यहाँ x एक्सिस में। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, डेल्टा x। उसी तरह कई बार क्या होता है जब मोशन ऐसे हो रहा हो ना, ऐसे, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं कर रहा, इसमें इसको बोलते हैं कि मोशन y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, और ऊपर मान लेते हैं प्लस, नीचे मान लेते हैं माइनस। मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। जो भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, जो भी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा, जो भी एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो भी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा वो नेगेटिव होगा। और उस केस में डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से नहीं दिखाते, इसमें पोजीशन को एक्स से दिखाते थे। तो जो पोजीशन में चेंज आता था क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या था, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। उसी तरह यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा y में, उसको ऐसे दिखाते हैं डेल्टा y, और ये हो जाता है फाइनल y माइनस इनिशियल y। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ में आया। अरे सिर्फ दिशा बदल लो, मर्जी है तो उसको भी x ही मान लेना ना बे, अरे है कि नहीं, बट परेशान नहीं होने का, ठीक है। अब एक सवाल हम करवाएंगे जिसमें पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें आप ये वाला पार्ट पढ़ते हो, ये कहानी पढ़ते हो ना, ऊपर फेंकते हैं तो रुकता है, वापस आता है, सर कितना समय लगेगा, जाने में कितना दूर चला, आने में कितना दूर चला, है ना। ये सारी कहानी एक सवाल में करेंगे, ये सारी कहानी एक सवाल में करेंगे, और साथ में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ, ठीक है। स्टार्ट करें, तो स्क्रीन पॉज करके पहले यहां तक नोट डाउन करो। चलो तो अगला टॉपिक लिखते हैं, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी बॉल को, किसी भी चीज को फेंक देते हो, ध्यान से सुनना, और जब वो हवा में है, एयर में है, और एयर को भी, एयर रेसिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना, और सिर्फ ऐसे वर्टिकली फेंक रहे हैं। कैसे फेंक रहे हैं, वर्टिकली, तो ये लिख लेना, थ्रोन वर्टिकली। एंगल पे फेंकोगे तो वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, अभी उसकी कहानी नहीं कर रहे हैं। और एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। तो जब आप इसको फेंकते हो ना, तो इस पे एकमात्र फोर्स लगता है ग्रेविटी का, नीचे की तरफ mg, है ना। हम लोग हाथ से फेंक रहे हैं, कोई रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रफ्तार से फेंक दिए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, वैसी बात नहीं कर रहे, 150 मीटर ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। हम तभी की बात कर रहे हैं, बाकी क्योंकि उसमें बहुत सारा एजम्पशन आता है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, तो हम सिंपली ऐसे किसी चीज़ को फेंक रहे हैं बिल्कुल ऊपर सीधा, है ना, या ऐसे सिंपली ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। मतलब जो मेरा मोशन है वो इसी लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, मोशन एक ही लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये चीज आपके हाथ से रिलीज हो जाता है, चॉक हो, बॉल हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएवर, इस पे एकमात्र फोर्स, वन एंड ओनली फोर्स mg लगता है नीचे की तरफ, ऑलवेज। ऐसा नहीं कि आप लोग रट लेते हो कुछ उल्टा पुल्टा, ऊपर जा रहा तो सर g नेगेटिव, नीचे आ रहा तो पॉजिटिव, कुछ नहीं रटना, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये हमेशा नीचे लगता है, इसके कारण पार्टिकल जो एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है,
इसके कारण जो पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है एक्सेलेरेशन, दैट एक्सेलेरेशन इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। छोटे हाइट के लिए वो कांस्टेंट माना जा सकता है, और वो होता है किसके, उसका वैल्यू क्या होता है, g, और डायरेक्शन किधर होता है, नीचे। अगर आप वेक्टर की बात करो तो डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, तो उस एक्सेलेरेशन को g से डिनोट करते हैं, स्मॉल g से। इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ज़्यादा बेटर टर्म है फ्री फॉल एक्सेलेरेशन, बट चलो ठीक है आपके लिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमेशा नीचे की तरफ होगा, क्योंकि पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ होता है। और जब पार्टिकल पे नेट फोर्स जिस भी डायरेक्शन में हो, तो पार्टिकल का नेट एक्सेलेरेशन उसी डायरेक्शन में होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा में है, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना, उस पे एकमात्र फोर्स कौन सा लगता है, ग्रेविटी का, जिसके कारण उसका एकमात्र एक्सेलेरेशन होता है g, वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर होता है, ऑलवेज, ये नहीं कि कभी ऊपर कभी नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस g का वैल्यू हम लोग लगभग 10 लेके चलते हैं, और कई बार 9.8 लेके चलते हैं। ध्यान से सुनते जाना। अभी जब कुछ ना बोला जाए तो कितना लेके चल रहे हैं, 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? मतलब अगर किसी चीज को आप फेंक देते हो, जैसे ही वो आपके हाथ से अलग हुआ, क्योंकि आपके हाथ में तो आपका हाथ भी फोर्स लगा रहा होगा, जैसे ही आपके हाथ से वो अलग हो गया, तो उस पर एकमात्र फोर्स धरती माता का लगेगा, mg का फोर्स होगा, जिसके कारण उसका एकमात्र एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा। कितना, g। क्या होगा, g। ठीक है सर, हाँ जी। अब स्टार्ट करता है। जहां से फेंक रहे हैं, जिस लेवल से फेंक रहे हैं, हम उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। मान लो हम यहां से फेंक रहे हैं ऐसे, तो जहां से हमने उस बॉल को फेंका, इसी को ओरिजिन मान लिया, और ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग +y मान लेते हैं, और नीचे के डायरेक्शन को -y मान लेते हैं। कोई दिक्कत, मेरी मर्जी। बिल्कुल बेसिक से सवाल से करते जाएंगे और चीजों को सीखते जाएंगे, ठीक है। अगर ऊपर को आपने प्लस माना, नीचे को माइनस माना, तो यहां पे अब हमेशा हमेशा के लिए जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो -g हो जाएगा। क्यों, क्योंकि g तो हमेशा नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, और जो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा वो अब निगेटिव होगा, जो भी वेलोसिटी नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा वो निगेटिव होगा, है ना। जो भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा वो भी नेगेटिव होगा, है ना। मतलब जीरो से, अगर यहां देखो डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है, पार्टिकल ऐसे चल रहा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ऐसे चल रहा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही, ये सब कर चुके हैं। तो अगर एक बार आपने ऊपर को प्लस और नीचे को माइनस माना, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू थ्रू आउट -g होगा। हाँ, अगर आप उल्टा मान लोगे तो एक्सेलेरेशन थ्रू आउट +g होगा, थ्रू आउट, पूरे मोशन। चलो कन्वेंशनली ऊपर को प्लस नीचे को माइनस ही मानते हैं, ठीक है सर। आगे चले, यानी एक्सेलेरेशन मेरा हो गया -10। यहां पे माइनस डायरेक्शन है आपका, गणित वाला प्लस माइनस नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि एक बॉल है, यहां से हम ऊपर फेंक दिए 20 मीटर पर सेकेंड से। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे कि रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, वो भी यही बताएंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हो कि सर रिटार्डेशन जो है ना वो निगेटिव एक्सेलेरेशन है। क्या है, निगेटिव एक्सेलेरेशन। तो ये गलत है, सुन लो।
सही क्या है वो भी समझाएंगे। अगर आप जानते हो कि रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलेरेशन तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, है ना। सर रिटार्डेशन होता क्या है? तो हम तो बोलेंगे कि देखो रिटार्डेशन या डीएक्सेलेरेशन जैसा कोई स्टैंडर्ड टर्म डिफाइन ही नहीं किया गया। देयर इज ओनली वन टर्म दैट इज एक्सेलरेशन। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में कैसे भी चेंज हो, चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो, चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा हो, चाहे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा हो, मतलब वेलोसिटी कैसे भी बदल रही हो, हर केस को एक्सेलेरेशन बोलते हैं। हर केस को क्या बोलेंगे? एक्सेलेरेशन। देयर इज चेंज इन वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर एक्सेलेरेशन। यही पढ़े। तो जरूरी नहीं, चेंज मतलब हमेशा बढ़ना नहीं होता, मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो दोनों का दोनों सिचुएशन क्या है? एक्सेलेरेशन ही है। बट एक टर्म कई बार कॉइन अप किया जाता है, आपके सामने आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो ये रिटार्डेशन क्या है इसको भी समझते हैं। अगर आप बोलते हो कि रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलेरेशन है तो गलत है। अच्छा, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो भी कहानी सुना रहे हैं आपको वो वन डायमेंशनल मोशन के लिए कर रहे हैं, है ना। तो उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कहानी वन डायमेंशनल मोशन की ही होगी। अच्छा, जब भी आप बॉल को फेंकते हो तो आपको पता है ये बॉल ऊपर जाता है, स्लो होता है, स्लो होते 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 एक हाइट पे जाके ये रुक जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऐसा तो आप जानते हो। मतलब यहां पे हम क्या गौर करते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे हम गौर कर रहे हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ, और एक्सेलेरेशन तो हमेशा किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। ध्यान से सुनना, एक्सेलेरेशन क्या है? -10। चाहे पार्टिकल यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, हर समय एक्सेलेरेशन क्या है? नीचे की तरफ। तो हम एक चीज गौर कर रहे हैं कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो पार्टिकल का स्पीड घट रहा है। एक्सपीरियंस से हम देख रहे हैं, ज्यादा मैथमेटिक्स में अभी हम नहीं जा रहे हैं, सिंपली एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो पार्टिकल का स्पीड घटता है। और यही वो सिचुएशन है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन के निगेटिव होने से या पॉजिटिव होने से कोई मतलब नहीं है। आप में से कई बच्चों का सवाल आ जाएगा कि सर यहां तो एक्सेलरेशन निगेटिव है इसीलिए रिटार्डेशन है। अब हम बोलते हैं कि नहीं, हम उल्टा मान लेते हैं, इसको प्लस ना मान के इसको माइनस मान लेते हैं, इसको माइनस ना मान के प्लस मान लेते, तो आपका एक्सेलरेशन प्लस हो जाता और इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव हो जाता। ध्यान से सुनना। लेकिन फिर भी रफ्तार तो घटता ही घटता है ना, और तब भी ये डीएक्सेलेरेशन ही कहलाता, रिटार्डेशन ही कहलाता। आपके डायरेक्शन उल्टा मानने से, प्लस माइनस साइन बदल देने से ये रिटार्डेशन खत्म नहीं हो जाएगा, रिटार्डेशन ही होगा। चीजें समझ में आई? मतलब आप किसको प्लस माइनस मानते हो? अरे इस पे तो एक्सेलेरेशन का प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक मतलब सिंपली ये क्या हो गया, ध्यान से सुनना, कि जब भी वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो पार्टिकल का स्पीड घटता है, और इसी चीज को बोलते हैं रिटार्डेशन। लिख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन वेलोसिटी वेक्टर, अच्छा ये कहानी वन डायमेंशनल मोशन की है, यही जब आप हायर क्लासेस में चले जाओगे तो वहां पे चर्चा होता है कि व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर, है ना। तो अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे। सिंपली अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, फॉर वन डायमेंशनल मोशन if velocity vector and acceleration vector are in opposite direction the speed of the particle decreases and this situation is called retardation or deceleration। कोई दिक्कत? पक्का?
और बार बार आपको बोल रहे हैं कि रिटार्डेशन और डी एक्सेलेरेशन को स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। जैसे आपका स्टैंडर्ड टर्म है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, वैसे रिटार्डेशन या डी एक्सेलेरेशन को स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। अपने लैंग्वेज में बार बार लिखो, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या होता है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे जाता है, जाते 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 रुका, स्लो हुआ, फिर ये वापस आना शुरू होता है। गौर करना, जब ये वापस आता है तो फिर देखना इसका रफ्तार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और आपके हाथ में बहुत तेजी से फिर पहुंचता है। अगर मान लो बहुत ऊंचा फेंक दोगे तो आपके हाथ में और जोर से चोट लगता है। मतलब जितना जोर से ऊपर फेंकते हैं उतना ज्यादा जोर से वापस आता है। इसका मतलब इसका रफ्तार घटते घटते जीरो भी हुआ होगा और फिर बढ़ भी रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनो। क्योंकि जब ये वापस आ रहा है ना तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। ध्यान से सुनना। और जब भी ऐसा हो कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ता है। यह भी लिख लेना, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज, and when velocity vector and acceleration vector are in same direction speed of the particle will increase। तो यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता। अब हमें देखो एक्सेलरेशन डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त भी नीचे की तरफ ही था, और जब ये नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही है। लेकिन जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम। मतलब अब पार्टिकल का रफ्तार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और यहाँ जब ये फिर वापस यहीं आता है ना तो असल में उतना ही रफ्तार हो जाता है जितने रफ्तार से फेंका गया था। कैसे होता, क्यों होता, सब सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहां तक के कॉन्सेप्ट को पहले समझो। अब अगर ध्यान से आप सुनो, अब हम मेरा सवाल सीधा सीधा, अब इतना टाइम पास नहीं करता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया आपको। अब अगर हम आपसे पूछें कि देखो जब हम इसको फेंके, ये यहां गया और वापस फिर से इसी जगह आ गया, तो कितना समय लगा, इसी समय को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बताओ कितना समय लगा। सर नहीं आता, बहुत आसानी से आता। ध्यान से देखो, आपने एक बार कन्वेंशन सही से यूज किया, उसी कन्वेंशन को फॉलो करना है। मतलब मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, +20, ठीक है सर। और एक्सेलरेशन क्या है, -10। सर ऊपर जाते वक्त कि नीचे आते वक्त, जल्दी बताओ। हमेशा एक बार अगर ऊपर के डायरेक्शन को प्लस माना तो इनिशियल वेलोसिटी अगर +20 है तो एक्सेलरेशन चाहे ये जा रहा है या आ रहा है, पूरे रास्ते क्या है, -10 -10 -10। अच्छा सर, ये यहां से गया होगा, यहां आया होगा, कितना रफ्तार रहा होगा, हमको पता है इतना ही रहा होगा उल्टा, लेकिन आपको तो नहीं पता। अच्छा सर, तो वो तो यूज नहीं कर सकते, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता नहीं। अच्छा, यहां से यहां आने में सर समय कितना लगा होगा, वही तो निकालना, वही तो निकालना। अच्छा सर, यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना चला, हमको क्या पता। सर कैसे बनाएंगे, अब तो कुछ भी नहीं पता। हाँ पता है, जब ये यहां से चला और यहां आया, और हमको डिस्टेंस से मतलब भी नहीं है, मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। मेरे पास जो फॉर्मूला है ना, ये डेल्टा वाई बराबर ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पे डेल्टा वाई लिख रहा है क्योंकि मोशन किस में हो रहा है, वाई में। तो ये डेल्टा वाई क्या है, ये डिस्टेंस नहीं है भाई, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, कुछ कुछ आइडिया तो आ रहा है। भले ये कैसे गया, कैसे आया, क्यों गया, क्यों आया, हमको नहीं पता, लेकिन जब ये यहां से चल के वापस यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0। और मान लो यहां से यहां आने में जो समय लगा उसको हम दिखा दिए कैपिटल T से, ठीक है सर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 बराबर, बिल्कुल ध्यान से सिंबल,
प्लस माइनस साइन के साथ, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन -10 टी स्क्वायर। टी को कैंसिल कर दो, एक ज़्यादा नहीं सोचने का आपके लेवल पे, कैंसिल कर दिए तो बताओ टी क्या आ रहा है? ट्वेंटी इंटू 2/10 सॉल्व करना, यही आएगा। चार सेकेंड, क्या आया? 4 सेकेंड। यानी इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? 4 सेकेंड। इस केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? 4 सेकेंड। अब आप घर पे क्या क्या ट्राई करोगे पहले वो सुनो। आप ट्राई करोगे कि ये कितना ऊपर गया, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। आप पता करोगे कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे जाने का समय क्या था। आप पता करोगे कि मैक्सिमम हाइट से वापस आने का समय क्या था, ठीक है। और आप पता करोगे कि जब ये वापस इसी जगह पे आया तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ तो होगी, कितनी होगी? ये आपका होमवर्क है, लिखो। आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग क्या सीखे कि कैसे फॉर्मूला को साइन के साथ लगा रहे हैं, कैसे रिटार्डेशन है और डीएक्सेलेरेशन है, समझ में आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।